हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे जनहित याचिका, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन इससे बहुत सारे एग्ज़ाम में आते हैं। जनहित याचिका का अर्थ व आवश्यकता, जो मैंने पिछले पीरियड्स में भी आपको पढ़ा दिया है। जनहित याचिका का तात्पर्य ऐसी याचिका से है जो जनहित की पूर्ति के लिए किसी व्यक्ति व संस्था द्वारा योजित की गई हो, भले ही ऐसा व्यक्ति अथवा संस्था उस मामले से भयभीत न हो। ऐसी याचिका केवल सर्वोच्च न्यायालय अथवा उच्च न्यायालयों में दायर की जा सकती है। ब्लैक विधिक शब्दकोश के अनुसार जनहित याचिका से तात्पर्य जनहित को लागू करने अथवा जनता के किसी समुदाय के कानूनी अधिकारों को प्रभावित करने वाले हितों को लागू करने के लिए न्यायालयों द्वारा शुरू की गई एक न्यायिक प्रक्रिया है। भारत में जनहित याचिका की शुरुआत 1982 में सर्वोच्च न्यायालय के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश P.N. भगवती द्वारा की गई थी। जनहित याचिका के मुख्य तत्व। जनहित याचिका में जो मुद्दा निहित होता है उसमें समाज के किसी वर्ग के संवैधानिक और कानूनी अधिकारों के संबंध में सरकार के दायित्व का विषय मुख्य होता है। नेक्स्ट, जनहित याचिका केवल दो पक्षों के विवादों का निपटारा नहीं है, बल्कि यह जनहित के मामलों में न्याय के प्रशासन का एक साधन है। जनहित याचिका में न्यायालय प्रक्रिया संबंधी बाधाओं को दूर करके याचिकाओं की सुनवाई करती है तथा पीड़ित पक्ष के शोषण व कठिनाइयों के समाधान हेतु आदेश पारित करती है। नेक्स्ट, जनहित न्यायपालिका जनहित की आड़ में निजी हितों के संरक्षण करने वाली याचिकाओं को जनहित याचिका के रूप में स्वीकार नहीं करेगी। जनहित याचिका की शर्तें और सीमाएं। जनहित याचिका के संबंध में यदि जनहित याचिका की शर्तें और सीमाएं। जनहित याचिका के संबंध में यदि न्यायालयों के अब तक के व्यवहार और टिप्पणियों पर गौर किया जाए तो जनहित याचिका के संबंध में निम्नलिखित शर्तें और सीमाएं स्पष्ट होती हैं। जनहित याचिका में न्यायालय सबसे पहले यह देखने का प्रयास करता है कि जो व्यक्ति जनहित याचिका योजित करता है उसका उद्देश्य जनहित का संरक्षण ही है। निजी उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जनहित याचिका योजित नहीं की जा सकती। न्यायपालिका स्वयं भी किसी सूचना की प्राप्ति जैसे समाचार पत्रों की रिपोर्ट के आधार पर जनहित याचिका योजित कर सकती है तथा उसमें पीड़ित पक्ष को न्याय दिलाने के लिए आदेश निर्गत कर सकती है। इसी तरह न्यायपालिका जनहित के किसी मामले में किसी पत्र अथवा टेलीग्राम के आधार पर भी जनहित याचिका योजित कर सकती है। ऐसे पत्र के प्रेषक का नाम गोपनीय नहीं रखा जाता है। जनहित याचिका के लिए यह आवश्यक है कि संबंधित मामले की विषय वस्तु वास्तव में जनता के एक बड़े वर्ग को प्रभावित करती है। यदि ऐसा नहीं है तो न्यायालय ऐसे वाद को जनहित याचिका के अंतर्गत नहीं लेगा। नवंबर 1997 में राजस्थान उच्च न्यायालय ने कहा था कि जनहित याचिका का क्षेत्र सीमित है तथा इसमें वही मुद्दे आते हैं जो जनता के बड़े समुदाय को प्रभावित करते हैं। जनहित याचिका के लिए आवश्यक है कि उसमें निहित मुद्दा एक तरफ तो सरकार की विधिक अथवा संवैधानिक जिम्मेदारी से संबंधित होना चाहिए तथा दूसरी तरफ उसका संबंध जनता के विधिक अधिकारों से होना चाहिए। यदि कोई विषय सरकार की विधिक जिम्मेदारी नहीं है
तो उस मामले में जनहित याचिका योजित नहीं की जा सकती। जनहित याचिका की आलोचना भी विभिन्न पहलुओं पर की गई है। न्यायालय के कार्यभार में अनावश्यक वृद्धि, नेक्स्ट सस्ती लोकप्रियता का साधन, नेक्स्ट सरकार के तीनों अंगों में गतिरोध, जनहित याचिका का सीमित प्रभाव, कार्यपालिका में अनावश्यक भय, राजनीति से प्रेरित होने का आरोप।